कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। कोरोना बेकाबू होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 19.3% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के मजीद 1221 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। कोरोना बेकाबू होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 19.3 तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के मजीद 1221 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मजीद जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो कोरोना की 5वीं लहर है उसने शहर लाहौर में ख़तरे की घंटी बजा दी है। और ना सिर्फ कोरोना के केसेस मस्बत शरह बल्कि शहर के जो सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखा गया। अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की जो अमवात है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। यानी मौलिक वायरस मज़ीद 5 कीमती जो ज़िंदगियाँ हैं वो निकल गया है। और कोरोना के भी जो केसेज़ हैं उनमें बदस्तूर इजाफा जारी है। मज़ीद 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में 1221 केसेस सामने आ चुके हैं। और जो कोरोना की मस्बत शरह वो 19.3 रिकॉर्ड की गई है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मरीज़ है मेयो अस्पताल में, जो मेयो अस्पताल का इंटेंसिव केयर यूनिट और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 50% से तकरीबन 54% तक जा पहुँचा है। और इसके बाद गंगाराम अस्पताल का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 40% है। उसके बाद जनरल अस्पताल का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 38% है। फिर सर्विस अस्पताल का 37%। और इस वक्त मैं जना अस्पताल में मौजूद और यहाँ का ऑक्यूपेंसी रेट 19% है। तो तिब्बी माहिरीन की जानिब तो यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो आने वाले दिन है इंतहाई खतरनाक है। अगर लाहौरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ केसेस बल्कि जो अमवात है उनमें भी इजाफा हो सकता है। इसलिए तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। जी अच्छा अजमत, ये बताइएगा कि कोरोना के केसेस जो है मुसलसल बढ़ रहे हैं। आपने बताया कि ऑक्यूपेंसी जो है अस्पतालों में वो भी बढ़ चुकी है। तो इंतज़ामिया की जानिब से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसके ऊपर कितनी तेज़ी देखने में आ रही है? क्या वैक्सीनेशन का हदफ जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है? अगर नहीं तो कब तक किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी की जो सूरत हाल है वो लागू है। लॉकडाउन 31 जनवरी तक शहर लाहौर में लागू है, जिसके तहत इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। 15 फरवरी तक तमाम इंडोर इज्तिमा जिनमें शादी जो हैं उन पर भी मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ आउटडोर 300 अफराद के साथ जो वैक्सीनेटेड होंगे वही सिर्फ शादी कर सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है वैक्सीन का, तो अभी भी जो वैक्सीन है वो सुस्त रवि का शिकार है। और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है अभी भी शहरियों की जानिब से रेजिस्टेंस शो हो रही है। और जो एक तहलका केस और जो बात यहाँ पर जो अस्पताल इंतजामिया की तरफ से सामने आ रही है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जितने भी अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनमें 80 से 90% अफराद वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और ऐसे अफराद 10% है जिन्होंने कागजी तौर पर तो वैक्सीन लगवाई हुई है लेकिन हकीकी तौर पर वैक्सीन नहीं लगवाई, यानी जाली वैक्सीन लगवाई हुई है। तो जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो तशवीशनाक हालत में। अब दूसरी तरफ जो सवाल है वैक्सीन का, तो वैक्सीन हुकूमत की जानिब से तमाम अस्पतालों में 24 घंटों के लिए मुहैया की जा रही है। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वहाँ पर मुहैया, PKLI अस्पताल लिबर्टी चौक के साथ यूनाइटेड क्रिश्चियन जो अस्पताल है उसमें भी लागू है। लेकिन इसके बाद अभी भी जो वैक्सीन है सुस्त रवि का शिकार है। अब महकमा सेहत ने यह फैसला किया है कि 1 फरवरी से 3rd फेज जो है रीच एवरी डोर का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रीच एवरी डोर में ये टारगेट होगा कि ऐसे अफराद जो रेजिस्टेंस शो करें उनके घर में जाएं और उन लोगों को तकीद करें और तकीद के साथ साथ घर में ही उनको वैक्सीन लगा दी जाए। तो जो 3rd फेज है वो 1 फरवरी से शहर लाहौर में शुरू होने वाला है। लेकिन शहरियों के अभी भी तकरीबन 47% जो अफराद अभी लाहौरियों उनको जो वैक्सीन की दोनों डोज अब तक उन्होंने नहीं लगवाई। जी अच्छा अजमत, ये भी बताइएगा कि जिस तरह के आपने कहा कि रेजिस्टेंस शो करने वाले जो लोग हैं उनको तो कन्विंस किया जाएगा, लेकिन जो 2 नंबरी करके कागजी तौर पर तो वैक्सीन लगवा चुके हैं लेकिन वैसे नहीं लगवाई, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से यही सवाल किया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो अफराद हमारे अदारे के जो जाली वैक्सीन कर रहे हैं उन पर ना सिर्फ FIR दर्ज की जा रही बल्कि महकमा ने कार्रवाई करके उनको मुअत्तल भी किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ शहरियों से दरख्वास्त ये की है कि ये शहरियों का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वैक्सीन से किसी को फ़ायदा नहीं होगा, वैक्सीन से आपको खुद का फ़ायदा है और आपने खुद को इस मौलिक वायरस से बचाना है। और ये एक जहाद भी है, क्योंकि
اگر آپ کو کرونا آ جاتا تو خدا نہ خواستہ شاید آپ اس سے متاثر نہ ہو، لیکن آپ کے جو بزرگ ہیں جس میں آپ کے ماں باپ شامل ہیں یا دیگر جو آپ کے رشتہ دار شامل ہیں، ان کو آپ جو کرونا ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی اموات ہو جائے تو اس کے ذمہ دار سیدھے آپ ہیں. یعنی آپ کی ایک چھوٹی سی نیگلیجنس کی وجہ سے کسی اور کی جو قیمتی زندگی ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. تو اس لیے ایک شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کریں اور ویکسین لگوائیں. اگر محکمہ صحت اگر 3rd فیز سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، یہ اس وقت شہر کے تمام ہسپتالوں میں ویکسین وفر مقدار میں موجود ہے. ابھی بھی ایسے شہری ہیں جو چہم گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، تو ہسپتالوں کے اندر جو تشویشناک مریض ہیں ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں. اس وقت تمام ہسپتال جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی افراد وینٹیلیٹرز پر، ان میں ایک ہی چیز کامن ہے، انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. تو محکمہ صحت اور کی جانب سے شہریوں سے یہی پیغام ہے کہ خدا را ویکسین لگوائیں، کیونکہ ویکسین ہی آپ کو اس مہلک وائرس سے بچا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے مہلک وائرس سے بچنے کا. ٹھیک ہے عظمت اوان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تمام حال سے آگاہ کیا. اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خاور کی شالامار باغ آمد. حسان خاور نے کتار سے ٹکٹ لی، عام لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے. حسان خاور نے ٹورسٹ سینٹر اور سوینئر شاپ کی حالت غیر اطمینان بخش قرار پائی. صفائی ستھرائی اطمینان بخش ہے، جبکہ کینٹین پر اشیاء کے نرخ مناسب ہیں. پارک کی دیوار کے ساتھ غیر ضروری افراد کی موجودگی پر حسان خاور برہم نظر آئے اور دریافت کرنے پر ڈیوٹی پر مامور STO بھی غیر حاضر پائے گئے. دورے کا احوال جان لیتے ہیں علی اکبر سے. جو علی اکبر بتائیے گا. جی بالکل، آج صبح جو ہے وہ معاون خصوصی حسان خاور نے جو ہے وہ شالامار باغ کا سرپرائز وزٹ کیا. اس موقع پر انہوں نے وہاں پہ شہر کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور اس سے مسائل کے بارے میں کہا کہ متعدد لوگ جانب سے حسان خاور کو یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ جو گارڈ ہیں ان کا لوگوں کے ساتھ جو ہے نامناسب رویہ ہوتا ہے، ان کی جو گفتگو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، جس پر حسان خاور نے جو ہے وہ گارڈ کی نہ صرف تفتیش کی بلکہ ظاہر برہمی کرتے ہوئے انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ آئندہ کسی قسم کی کوئی شکایت کی صورت نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا یہ گیا کہ حسان خاور کے دورے کے موقع کے اوپر جو ہے وہ شالامار باغ کے ارد گرد جو ہے وہ غیر ضروری لوگ جو ہے وہ پائے گئے، جس کے اوپر جو ہے وہ سیکورٹی اسٹاف کی جو ہے وہ تفتیش کی گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ شالامار کے احاطے میں یا اس کے ارد گرد جو ہے وہ کسی قسم کی فضول جو سرگرمیاں وہ نہ ہوں، وہاں پہ غیر ضروری لوگ بھی نہ کھڑے ہوں. اس طرح دیکھا یہ گیا کہ وہاں پہ جو SPO آن ڈیوٹی تھے وہ موقع پر موجود نہیں تھے، اور جب حسان خاور کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ SPO کدھر ہے تو بتایا گیا کہ وہ آج غیر حاضر ہے، جس پر ان کی بھی تفتیش کی گئی. جی ٹھیک ہے علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ. ڈائریکٹر RTA جمشید آفتاب نیب کے ریڈار پر آ گئے. ڈائریکٹر RTA جمشید آفتاب فیملی کے 13 افراد کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. جمشید آفتاب کے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے نیب کا کمشنر کے نام مراسلہ، جبکہ جمشید آفتاب اہل خانہ کے نام لاہور میں کتنی پراپرٹی ہے اس حوالے سے پوچھا گیا ہے. مزید کیا سوالات کیے گئے ہیں جانیں گے راؤ دلشاد سے. راؤ دلشاد آگاہ کیجیے گا. بالکل جی، ڈائریکٹر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جمشید آفتاب کے خلاف نیب نے انکوائری کا آغاز کیا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ نیب کی جانب سے کمشنر لاہور کو ایک مراسلہ ارسال کیا گیا، جس میں نہ صرف جو جمشید آفتاب ہیں ان کے، بلکہ ان کے والد آفتاب احمد، ان کی اہلیہ، ان کے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے متعلق تمام تفصیلات طلب کی گئی ہیں، بلکہ ان کے عزیز و اقارب سمیت مجموعی طور پر 13 افراد کی جائیدادوں اور اثاثہ جات کی جو تفصیلات ہیں وہ طلب کی گئی ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جو مراسلہ کمشنر لاہور ڈویژن کو ارسال کیا گیا اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان تمام 13 افراد بشمول جمشید آفتاب ان کے کہاں کہاں کون کون سی جائیداد ہے، کتنی مالیت کی جائیداد ہے، اور جو ان کو پلاٹس الاٹ کرائے گئے یا کیے گئے اور ان پلاٹس پر کنسٹرکشن کس نوعیت کی ہے، کمرشل یا ریزیڈینشل، اس سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے. کیونکہ ابتدائی طور پر جو انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس انکوائری میں نہ صرف جمشید اقبال بلکہ ان کی اہلیہ اور عزیز و اقارب کو بھی کے خلاف بھی بیک وقت انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے. جمشید اقبال کے والد آفتاب احمد، اہلیہ سعدیہ چودھری، بیٹوں حمزہ جمشید اور احمد جمشید سمیت ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں جن میں عائشہ جمشید، فاطمہ جمشید اور بینا خالد، ان کے خلاف بھی انکوائری کا آغاز کیا گیا، بلکہ جو دیگر ان کے عزیز و اقارب کے خلاف انکوائری کا کیا گیا ہے. راؤ دلشاد بہت شکریہ. دوسری جانب عوامی رکشہ یونین کی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی ناصر باغ سے پنجاب اسمبلی تک نکالی جائے گی.
रिक्शा ड्राइवर्स, अवामी पासबान और टोबैको एसोसिएशन के कारकुनान भी इस रैली में शरीक हैं। रैली का अहवाल रूमेल इलियास से जान लेते हैं। जी रूमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कश्मीर में जारी भारतीय मजालम के खिलाफ अवामी रश्का यूनियन सरापा एहतजाज है और अवामी रश्का यूनियन के ज़रिए तमाम नासिर बागता पंजाब असम्बली एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ एहतजाज में शरीक रिक्शा ड्राइवर्स जो है वो मौजूद हैं। इनसे मजीद जानेंगे कि बताएं जी क्या मुतालबात हैं आपके और क्या मकसद है आज की इस रैली का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात नहीं है, हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि जो जुल्म कश्मीर पे उठाए जा रहे हैं और अपने हुक्मरानों को भी बताना चाहते हैं। इन्होंने अपनी ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। आप 4 असेंबलियाँ और एक अपना वजीर आजम को नहीं मान रहे, अपनी लड़ाइयाँ लेके बैठे हुए हैं। तो कश्मीर तो पाकिस्तान की शहर है। आज अवामी रक्षा यूनियन ने कश्मीर पे जो जुल्म हो रहे हैं इhtजाज करके कौम मुत्तहिदा के आगे कि उनको सुरूर किया जाए जो उन पे जुल्म हो रहे हैं। इंडिया जुल्म कर रहा है, हम इंडिया के खिलाफ इhtजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये अवामी इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। भारत जो 920 दिन से कश्मीर में जो है वो जुल्म कर रहा है, बर्बरियत की ये मिसाल जो है वो। रूमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी PP 160 का धरनों की तैयारी के लिए कन्वेंशन का इनेकाद। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने शिरकत की। मजीद जानेंगे फरीहा बतूल से। फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं न्यू मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ जहाँ पे जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो है महंगाई कन्वेंशन का इहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जो है वो जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जो है अहमद बलोच कर रहे हैं। वो हमारे साथ यहाँ पे भी मौजूद है। सर जी, ये देखने को नज़र आ रहा है कि हफ्तावार जो है जमात इस्लामी की जानिब से अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के तहत जो है एहतजाज किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अवामी मसाइल को हल करने में ये कितना मददगार साबित होगा? जी बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी ने जहाँ पर अवामी मसाइल के हवाले से शहर लाहौर में अब जाग मेरे लाहौर मुहिम को बड़े ही ऐसे अंदाज से चलाया, उसमें हमने कूड़ा करकट के ऊपर भी बात की, सफाई के साथ साथ सुई गैस के मसले के ऊपर भी, पानी के मसले के ऊपर भी बात की। पर इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं कि जो पहले हुक्मरान कि जो ये बात करते थे कि मुझे क्यों निकाला, और अब वाले हुक्मरान जो हैं कि वो ये बात करते हैं कि अगर मुझे निकाला, पर इन तमाम वो मसाइल के महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि 70 सालों के अंदर अगर पेट्रोल जो है कि वो 80 रुपये पे हुआ था, आज 3 सालों में 150 का हुआ। 35 रुपये 70 सालों के अंदर जो है कि वो आटे की कीमत हुई थी। आज हम देखें कि आटे की कीमत कहाँ पर पहुँच गई है। इन तमाम तर मसाइल के जो आवाम के मसाइल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में 5 से 30 रुपये तक का इजाफा देखने को मिला है। शहरियों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, उस्मान अलीम से जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आया है। सब्जियां और फल जो है वो 5 से 30 रुपये फ़ी किलो तक मज़ीद महंगे हो गए। इसी तरह अगर आम मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर सरकारी नर्ख जो हैं वो गायब दिखाई देते हैं और मनमाने दामों फ़रोख्त जारी है और फ़ी किलो 5 से 30 रुपये तक जो इजाफी है वो बटोरे जा रहे हैं। इसीलिए जो शहरी हैं उन्होंने मॉडल बाज़ारों का रुख किया ताकि कम अज़ कम सरकारी नरखों पर ख़रीदारी जो है वो की जा सके, लेकिन सरकारी नरखों पर ख़रीदारी भी शहरियों के बस से बाहर दिखाई देती है। जो लहसुन चाइना है ये 305 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक चाइना जो है वो 220 रुपये। शिमला मिर्च गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत मज़ीद 31 रुपये इजाफे के बाद 176 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च मज़ीद 2 रुपये इजाफे के बाद 132, करेले 30 रुपये इजाफे के बाद 165 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह घिया कद्दू जो है वो मज़ीद 3 रुपये इजाफे के बाद 91, मटर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 5 रुपये इजाफे के बाद 88, मोंगरे। ठीक है उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो शहर में सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा। लाहौर में सूरज निकलने के बावजूद हवा में खुनकी बरकरार है। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा। यहाँ लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो जनवरी का आखिरी हफ्ता खासकर खुश गुजरा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, उसके साथ साथ दिन के औकात में सूरज निकलने की वजह से तपिश जो है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप सूरज के नीचे खड़े होते हैं तो आपको एहसास होगा कि दर्जा हरारत भी बढ़ा है और गर्मी जो है वो महसूस होती है। इसी वजह से लाहौर के खासकर दिन और रात के औकात का जो दर्जा हरारत है उसमें भी वाज़ेह तब्दीली रूनुमा हुई है और खासकर रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 10 से 13
के दरमियान रहना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फरवरी का आगाज़ भी जो है वो खुश्क मौसम के साथ होगा, लेकिन मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब का रुख करेंगे, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फरवरी के महीने में बारिशों का बायस बनेंगे। लेकिन फरवरी का महीना जो है वो खासा अहम है। मौसमियाती तब्दीलियों के लिहाज से कहा यह जा रहा है कि फरवरी में खासकर दर्जा हरारत बढ़ेगा और दर्जा हरारत जो है वो 26 से 28 तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि जनवरी में बारिश होने की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ, मौसम पर भी खुशगवार असरात मुरतब हुए। लेकिन जो ये टाइम सादिया खान, बहुत शुक्रिया। कि मिड सिटी हाउसिंग लाहौर और कैडिकल मास लाहौर के ताउन से एक इजाफी स्टेडियम में साइकिलिंग इवेंट पैडल फॉर चेंज का इनेकाद किया गया है। इसलिए ये जो ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।